Hello everyone, welcome to my channel एजुकेशन पाठशाला। इस वीडियो में हम SQL की कमांड सीखेंगे कि SQL क्या है, कैसे यूज होता है, क्या क्या कमांड होते हैं। इसमें हम पूरा बेसिक से एडवांस तक चलेंगे और मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है कि इन दो वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई SQL की क्वेरी नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन जो जिस तरह से मैं यहाँ एक्सप्लेन पढ़ाऊँगा उस तरह से किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो CBSE क्लास 10 के लिए मैं जितना भी मैटर तैयार कर रहा हूँ अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SQL होता क्या है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। SQL का फुल फॉर्म होता है SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सिक्वल के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, SQL ऐसे यहाँ पे, या इसको सिक्वल बोल लेते हैं। ठीक है, तो SQL जो है डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस से बातचीत करनी है, जैसे देखिए डेटाबेस में तो कई सारी टेबल होती हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन या इंटरेक्ट करने के लिए SQL एक वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, और SQL में कई सारे डेटाबेस हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जैसे ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, SQLite। तो आप जो है यहाँ तक ही अब इसमें ध्यान दे सकते हैं इतने मैटर में SQL क्या होता है। ज़्यादा इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CBSE क्लास 10 में इतना नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये है सिंपल इंट्रोडक्शन। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए SQL का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं SQL कमांड में। ठीक है, SQL कमांड आप देखेंगे, सबसे पहले SQL कमांड की बात करें तो कमांड क्या होते हैं? कमांड आस्क इंस्ट्रक्शंस। कमांड जो है निर्देशों का एक सेट होता है, मतलब कि आपको कोई आदेश देता है। जैसे बोला किसी ने कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है? एक कमांड है जो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम SQL कमांड क्यों यूज करते हैं? हमने प्रीवियस अभी बताया ही मैंने कि अगर आपको डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना है, इंटरेक्ट करना है, कुछ स्पेसिफिक टास्क करना है, फंक्शन परफॉर्म करना है या क्वेरी करना है, तब हम SQL कमांड का यूज करते हैं। SQL की हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ परमिशन यूजर के लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं SQL कमांड से रिलेटेड। अब जो है आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ SQL कमांड। ये यहाँ पे जो मैंने एक क्लासिफिकेशन बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आप सब कुछ समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो SQL कमांड जो है यहाँ पे क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहले होता है DDL। DDL का मतलब है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड वन इज DML। DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा है DCL, इसका मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ TCL का मतलब है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DQL का मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम DML की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं? पहला कमांड आता है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, टर्मिनेट। ठीक है, ये वाले कमांड आते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए आपसे कि क्रिएट ड्रॉप किस कैटेगरी में है, तो आपको याद होना चाहिए ये कैटेगरी है DDL। ठीक है, इसी तरह से DML की बात करें तो DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये कमांड आते हैं। ठीक है, DCL में दो कमांड है, ग्रांट और रिवोक। TCL में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, और DQL में एक ही कमांड है, सिलेक्ट। तो हमें DCL और TCL नहीं पढ़ना, बाकी सारे कमांड हम देखेंगे। ठीक है,
तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं DDL। DDL का मतलब मैंने बताया है कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होती है, ठीक है। DDL कमांड से हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेबल को तैयार करते हैं, टेबल को अल्टर कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मतलब टेबल से रिलेटेड बेसिक काम करने के लिए डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का यूज होता है। मतलब हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, उसको अल्टर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये सारा काम जो है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में होता है। अगर इसके अंदर बात करें तो हम बता ही चुके हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्मिनेट ये कमांड आते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। क्रिएट की बात करें, अभी ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल रहेगा, इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो क्रिएट की बात करें तो ये लगता है इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डेटाबेस। ये डेटाबेस में नई टेबल बनाने के लिए यूज होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और कॉलम में डेटा टाइप, इस तरह से करता रहता है कि हमें पहले क्रिएट लिखना पड़ेगा, फिर टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, कॉलम का नाम और डेटा टाइप रहेगा, यहाँ पे साइज रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, यहाँ पे नेम फील्ड का नाम है, नेम का डेटा टाइप है वर्क कैरेक्टर 20, ठीक है। ईमेल वर्क कैरेक्टर 2, ये मतलब ऐसे लिखा हुआ है, तो आप डेटा टाइप है और ये साइज है, डेट ऑफ बर्थ डेट में दिया गया है, ठीक है। ड्रॉप कमांड से क्या होता है, इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर इन अ टेबल। टेबल में जो भी हमने रिकॉर्ड जो है स्टोर किए हैं उसको डिलीट करने के लिए और उसका स्ट्रक्चर डिलीट करने के लिए होता है, मतलब पूरी टेबल लिखा जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल, टेबल में भी इसका सिंटैक्स होता है, पहले ड्रॉप लिखेंगे, फिर टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नाम। ऐसा करने से एम्प्लॉय टेबल फिनिश हो जाएगी अल्लाह के टाइप, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट कमांड देखते हैं अल्टर। अल्टर जो है बहुत अच्छा कमांड है, इसके हम सारी वैल्यूएशन देखेंगे प्रैक्टिकल में। अल्टर कमांड क्या करता है, इट इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अल्टर डेटाबेस का स्ट्रक्चर अगर आपको मॉडिफाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं, ऐड किए कॉलम को डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम अल्टर में देखेंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम अल्टर लिखते हैं, फिर टेबल लिखते हैं, फिर टेबल का नाम आता है, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर अगर मान लीजिए हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऐड लिखेंगे, कॉलम नेम और कॉलम का डिफिनेशन जो भी है। एग्जाम्पल देखते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, इसमें ऐड किया गया है एड्रेस वर्क कैरेक्टर दिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, डोंट वरी। ये पहला पार्ट थ्योरेटिकल है, सेकंड पार्ट में पूरा प्रैक्टिकल आपके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या करता है, टर्मिनेट इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल्स एंड फ्री अप द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। ये टेबल में जितनी भी रो होती हैं सभी को डिलीट कर देता है और टेबल के अंदर जितना भी स्पेस होता है उसको फ्री कर देता है, ठीक है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम टर्मिनेट लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, टर्मिनेट टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं, वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो कमांड है डेटा को मॉडिफाई करने से रिलेटेड है, जैसे डेटा में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मैनिपुलेट करना, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे चीज़ें जब हम करते हैं टेबल के अंदर तो ये डेटा डिफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती है। तो DML कमांड्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द डेटाबेस, डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए होता है। देखिए पहला कमांड जो था वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है और ये मॉडिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जितने भी तरीके के चेंज हो रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं चेंजेस, वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया है इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट,
ठीक है। इंसर्ट अपडेट डिलीट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इंसर्ट कमांड क्या करता है? बेसिकली द इंसर्ट स्टेटमेंट इज अ SQL query. It is used to insert data into the row of a table. मतलब अगर आपको अपने टेबल में डेटा इंसर्ट करना हो तो सिंपल हम इंसर्ट कमांड को यूज करते हैं। सिंटैक्स की बात करें तो क्या होता है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे कॉलम n, फिर उनकी वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको दूसरे तरीके से इंसर्ट चलाना है तो कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो तरीके होते हैं इंसर्ट के, हम दोनों तरीके देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, सारी चीज़ें जो है आपके सामने आती जाएंगी और इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट इनटू जावा पॉइंट। जावा पॉइंट टेबल का नाम है, इसमें कॉलम के नाम है ऑथर, सब्जेक्ट और वैल्यूज क्या क्या दे रहे हैं? सोनू और डीबीएम, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं तो नेक्स्ट कमांड है अपडेट। अपडेट क्या करता है? दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। किसी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए अपडेट का यूज करते हैं। अपडेट की सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम अपडेट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी हम SQL क्वेरी करेंगे तो ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, या तो आप कैपिटल लेटर में लिखिए या तो स्मॉल लेटर में लिखिए, कोई केस सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। तो अपडेट टेबल में सेट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम नेम इक्वल टू 2, ऐसे करते रहें, ठीक है। वेयर कंडीशन, मतलब हम इसमें वेयर का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट यूजर नेम इक्वल टू सोनू वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 3, मतलब जिसकी ID 3 है उसका नेम सोनू होगा, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करता है? देखिए, इट इज यूज टू रिमूव वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल। तो डिलीट कमांड दो तरीके से काम करता है, या तो पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर देगी या कुछ पर्टिकुलर रो, एक से ज़्यादा रो को डिलीट करना हो तो डिलीट कर देगा, ठीक है। सिंटैक्स की बात करें तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डिलीट फ्रॉम जावा पॉइंट वेयर ऑथर इक्वल टू सोनू। देखिए मैंने जितना भी मैटर यहाँ पे थ्योरेटिकल दिया है वो जावा पॉइंट दिया है और मुझे इसमें कोई संतोष नहीं हो रहा है कि मैंने मैटर कहाँ पर दिया है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने से मतलब है, मैं आपको अच्छी तरह से तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये मेरी कोई काम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डिलीट फ्रॉम जावा पॉइंट। जावा पॉइंट टेबल का नाम है और ऑथर का नाम क्या? सोनू, मतलब जिसका ऑथर सोनू हो उसको यहाँ पे उस रो को डिलीट कर देगा, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे कमांड आता है वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है? DCL कमांड्स आर यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर। मतलब ये कमांड ऐसे कमांड होते हैं जो कुछ परमिशन देने के लिए, कुछ अथॉरिटी देने के लिए यूज होते हैं। इसमें दो कमांड यूज होते हैं बेसिकली, ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, 4 नंबर का कमांड है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ऐसे कमांड होते हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। जैसे कमिट करना, रोल बैक करना, सेव बैक करना, ठीक है। लास्ट कमांड आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये लास्ट कमांड है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या है? DQL इज यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड निकालना हो, देखना हो तो उसके लिए हम DQL का यूज करते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही कमांड होता है जो है सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड का यूज करके हम कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो हम लिखते हैं सिलेक्ट एक्सप्रेशंस फ्रॉम टेबल्स वेयर कंडीशंस। एग्जाम्पल की बात करें तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉय सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर दैन 20। जिसकी एज 20 से बड़ी है उसके यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा देगा सारे के सारे, ठीक है। तो इस तरह से हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा देख लिया है।
कि एसक्यूएल के कमांड कौन कौन से होते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड वीडियो में हम इन सभी का पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, ए टू जेड, कहाँ से कहाँ, लास्ट मतलब बेसिक से लास्ट तक पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। थैंक यू।